संविधान रिवीजन की श्रृंखला में आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये भी पार्ट आप रिवाइज करके जाते हैं तो हमने पहले ही बता रखा पेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो भी संविधान से पूछे जाएंगे, आर्टिकल वगैरह से या फिर भागों से या फिर अन्य कुछ क्वेश्चन, वो सब के सब इसी से फंसेंगे। देख लीजिएगा पेपर के बाद। क्वेश्चन बनता है, जैसे कहा जाता है नागरिकता, तो नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग तो हम बता देंगे, पहले नागरिकता के लिए आर्टिकल देखिए। तो नागरिकता, नागरिकता के लिए आर्टिकल है, तो नागरिकता के लिए आर्टिकल आप याद रखेंगे। आर्टिकल आपका 5 से 11 नागरिकता है, ठीक है। 5 से 11 नागरिकता पूछ लेता है, नागरिकता 5 से 11। उसके बाद मौलिक अधिकार के लिए याद रखिए, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार आपके अब 5 से 11 तो नागरिकता हो गई, 11 के बाद क्या आता है? 12। अब 11 तो शामिल नहीं करेंगे, 11 तो नागरिकता में शामिल है, तो 12 चलिए। 12 से 35, 12 से 35 कौन है? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भाग कितने में है? भाग 3 में लिख लीजिए, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लिखते रहिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो कितने में हैं? अब 12 से 35 तक तो यही हो गया, तो 35 के आगे बढ़ाएंगे, 36, 36 से 51, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो 36 से 51, अगला भाग कौन सा होगा? भाग 4 नंबर, भाग 4, ठीक है। तो फिर से देखिए, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, सब क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो भी आने 4-5 क्वेश्चन सब इसी से आएंगे। मौलिक कर्तव्य 51A सीधा सा पूछता है और कुछ घुमाता नहीं है। उसके बाद राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। अब राज्य का विधानमंडल कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक है, ये आप लिख लेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। जो राज्यपाल होता है अपना गवर्नर, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कहाँ है? किस अनुच्छेद में है? 213 में है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में। मैंने खुद ही ज़्यादा फालतू नहीं बताया वीडियो में, जितना बता रहा हूँ उतना पूरा पढ़ लीजिए, इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए आज ही। अगला है राज्य सरकारें, राज्य सरकारें। तो राज्य सरकारों के बारे में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 200, ध्यान से याद रखिए, 152 से 237 तक, ठीक है। 152 से 237 तक। अगला लिखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लिखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये 148 से 151 तक है। ध्यान से सुनिए और लिखिए खुद, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। अगला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। जैसे आपने राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आपने पढ़ी, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किस में पढ़ी? 213 में। तो अब राष्ट्रपति की भी तो विधायी शक्तियाँ पढ़ लिया जाए। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 1 to 3 राष्ट्रपति और राज्यपाल 213 में है, ठीक। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चनों की बात यहीं पे कर ले तो ज़्यादा उचित रहेगा, जैसे कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको याद रखना पड़ेगा, जो अभी हमने बताया मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार शुरुआत में कितने थे? ठीक, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग कितने में है? 3 में है, बता रखा है। तो वो शुरुआत में कितने थे? 7। शुरुआत में कितने थे? 7। लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से लिख लीजिए। पूछता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है या नहीं है, या फिर किस आर्टिकल में है। तो पहला मौलिक अधिकार, अब पहले 7 थे, अब कितने? 6। तो पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार,
समानता का, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18, ये आर्टिकल है, 14 से 18 आर्टिकल। दूसरा है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता चाहिए, 14 से 18 के बाद क्या आएगा? 19 से, ये लगातार ही है, 19 से 22, क्योंकि 12 से 35 बताया गया तो इसी में से पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। 12 से 35 ही, इसको 5 भागों में, 6 भागों में तोड़ दिया जाता है, एक भाग तो हट गया है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22। उसके बाद शोषण किस उम्र में होता है? शोषण होने की उम्र कितनी है अपनी? 23 से 24। अब ये ट्रिक बता रहा हूँ, सच्चाई ऐसी मत मान लीजिएगा कुछ। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24। शोषण आपका 23 से 24 हो गया। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, लिखते रहिएगा। ये सब क्या बता रहा हूँ मैं? मौलिक अधिकार बता रहा हूँ। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, धर्म आदमी मानने लगता है। ये सब ट्रिक बता रहा हूँ। अगला है संस्कृत एंड शिक्षा की, ठीक है, तो इतना याद रखिए, संस्कृति और शिक्षा, इसके लिए अनुच्छेद। आगे 28 के बाद क्या आएगा? 29 एंड 30, 29 से 30 लिख सकते हैं या 29-30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो कितने में था? 31 को, इसको हटा दिया गया। अब आगे चला जाएगा। अब अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, लिख लीजिए पूरा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने में है? 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। फिर से देखिए, समानता 14 से 18, समानता 14 से 18, समानता के बाद स्वतंत्रता 19 से 22, समानता 19 से 22, 19 से 22 हो गई। शोषण हुआ आपका 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा 29-30, ठीक है। संपत्ति हट गई और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने में? 32 में। एक क्वेश्चन और याद रखिए, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था अनुच्छेद 32, ठीक है, इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेखपाल में एक बार मुझे मिला है। तो आप ये याद रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, जो पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं सब नहीं बताऊंगा, मेन मेन ही बताऊंगा जो पूछे गए हैं। तो आर्टिकल जैसे 21A पूछता है, 21A का संबंध किससे है या 21A में क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, लिखते रहिएगा, इनको लिख लीजिए, बस इतने ही याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अगला देखिए, जैसे आर्टिकल 25 पूछता है, तो आर्टिकल 25 धर्म को मानने प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अभी मैंने जैसे बताया था ना धर्म वाला, तो उसी से है। आर्टिकल 25 धर्म को मानने, धर्म को मानने और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, कि इंडिया में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 30, अब आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन मानने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को राइट्स है इंडिया में कि वो शिक्षा पाएं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, ऐसा अल्पसंख्यकों को अधिकार आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 38 की बात करें, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य। इसको लिख लीजिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला है आर्टिकल 40, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इतनी बार पूछा गया है। आर्टिकल 40 के बाद देख लीजिए आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में दोनों चार हैं। अब दोनों चार हैं, ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों चार हैं, समान है। जब यही समान है तो ना ये आर्टिकल भी समान बोलता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान लिख लीजिएगा, नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है 6 साल से कम 6 साल से कम 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 बोलता है। आगे देखिए, अगला है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है जो SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और अन्य जो कमजोर वर्ग हैं, आर्टिकल 46 कहता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्ध संबंधी जो अधिकार हैं उनकी अभिवृद्धि के लिए बात करता है। तो SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, ठीक है, अर्थ मतलब धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है, आर्टिकल 40। अगला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ये क्वेश्चन पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 याद रखिए। अगला है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय, बहुत सब इम्पोर्टेंट सब मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या? शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगर कुछ नहीं याद रख पा रहे हैं तो 51 में सीधा याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब 51 है, अभी पीछे बात किया हूँ, मौलिक कर्तव्य नहीं किए तो अब लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य 51A। मौलिक कर्तव्य 51A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य 51A। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति जी हैं अपने, वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, ये उनका विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 72 में सजा माफ़ी हो सकती है, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति जी, वो सोच सकते हैं, उनके पास आप आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? 72, अब 72 है, 72 को बेहतर कर दो, बेहतर, 72 बेहतर। अब कुछ बेहतर काम हमारे राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद से करते हैं? 72, किसी की सजा माफ करके बेहतर काम कर रहे हैं राष्ट्रपति जी हमारे, बेहतर 72, बेहतर 72, राष्ट्रपति जी सजा माफ कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। अब 2 आर्टिकल यहाँ से और बता रहा हूँ, एक है 74, एक है 78। 74 ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता, 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जितना बोल रहा हूँ पूरा लिख लीजिए इसमें। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, और आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को ही जानकारी देने के लिए, क्या देने के लिए? जानकारी देने के संबंध में PM का कर्तव्य, मतलब प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के अनुसार कि वो अपने कार्यों की जानकारी किसको दें? हमारे राष्ट्रपति जी को देंगे। अगला देखते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, आर्टिकल 110। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग बजट कहते हैं, क्या कहते हैं? बजट। लेकिन आप एक बात याद रख लीजिए, बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है संविधान में। वहां पर किस शब्द का प्रयोग है? ये है शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण,
तो बजट में 112 आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है, और यही क्या है, बजट है, लेकिन बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति जी का अध्यादेश, लिख लीजिए राष्ट्रपति जी का अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश राष्ट्रपति का 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, या राष्ट्रपति को परामर्श सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, आर्टिकल 143 में, ठीक है। आगे देखिए, अगला है आर्टिकल 155। 155 में क्या है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल में है। अगला है 161 आर्टिकल में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को कुछ हल्की ही शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी की अपेक्षा। राष्ट्रपति जी तो किसी के मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकते हैं 72 में, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता। अब कुछ आर्टिकल और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए, इनका काम खत्म होगा। आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239 AA, तो ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, किसके संबंध में, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, आर्टिकल 239 AA। 249 आर्टिकल 249 249 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में, इसको लिख लेंगे, जो राज्य सूची है, सूची 3 प्रकार की है ना, अभी बताएंगे, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, उसको अभी बताएंगे किसमें कितने विषय हैं, सब बता देंगे। 249 राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में अगर राष्ट्रीय हित है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में लिख लेंगे, राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। 249 के अंतर्गत ये लिखा है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। अगला 263 आर्टिकल 263 आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, इसको लिख लेंगे, अंतरराज्यीय, आधा जा है, राज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263। अगला है 280 280, आर्टिकल 280 क्या कहता है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, 280 में है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, 280 में है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में, 280 में है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 है अखिल भारतीय सेवाएं, लिख लीजिएगा, सब मिलेंगे इनमें से कुछ ना कुछ, पूछा तो जाएगा ही पेट में। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में, अखिल भारतीय किसमें है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में है। अगला है 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 देखिए, 330 है जो लोकसभा है हमारी, लोकसभा जिसको अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा में SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति में स्थान का आरक्षण है, स्थान का क्या है, आरक्षण है, इतनी सीटें, इतनी परसेंट, इतना कुछ होना ही चाहिए। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है, लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण है 330 में। अब आगे देखिए 352, बहुत आसान से बता रहा हूँ, आसानी समझिए, 352 356 और 360, जो वही कंफ्यूज होता है तो आज के बाद नहीं होगा। 352 में क्या है, 352 तो पहले आप याद करिए, ये याद करिए, 352 356 360 ये तीनों के तीनों आपातकाल से रिलेटेड हैं। अब आपातकाल से रिलेटेड है, कौन किस आपातकाल से, ध्यान से देखिएगा। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में कोई पूरी दिक्कत आएगी, पूरे देश में, जैसे मान लीजिए कोई अन्य कोई देश पर अपने हमला कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, 352 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला है, अगर किसी राज्य में, पर्सनली किसी राज्य में दिक्कत होती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है,
राज्य में क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल्स, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक अपने देश में लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 में, और 352 में राष्ट्रीय, और राज्य में 356 में। आगे देखिए, और एक बच रहा है आर्टिकल 368। 368 में क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या संविधान में संशोधन हो सकता है। 368 कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। अभी मैं बताऊंगा सोर्स। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? संविधान संशोधन 368 के तहत होता है।